नॉस्ट्रेडमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा, अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश हजारों सालों से होती रही, लेकिन वो आज भी जिंदा है? मंदिर टूटे, साम्राज्य बदले, आक्रमण हुए, फिर भी सनातन खत्म नहीं हुआ। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, एक विदेशी भविष्यवक्ता ने सदियों पहले ही ये दावा कर दिया था कि आने वाला युग इसी विचारधारा का होगा। जी हाँ, नॉस्ट्रेडमस, वही आदमी जिसकी भविष्यवाणियां दुनिया को बार बार चौंकाती रही हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ भविष्यवाणी का नहीं है, मामला उस रहस्य का है जिसे शायद दुनिया जानबूझकर नजरअंदाज करती रही, क्योंकि उसकी लिखी कुछ पंक्तियां सीधे भारत, हिंदू धर्म और एक ऐसे महाशक्तिशाली नेता की ओर इशारा करती हैं जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सोचिए, अगर आने वाले समय में धर्म ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो? अगर पूरी दुनिया एक ऐसी विचारधारा के पीछे खड़ी हो जाए जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, और अगर नॉस्ट्रेडमस सच बोल रहा था, तो आने वाले कुछ साल इंसानी इतिहास के सबसे खतरनाक साल साबित हो सकते हैं। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या लिखा था जिसे सुनकर लोग आज भी डर जाते हैं? कौन है वो रहस्यमयी व्यक्ति और क्यों उसकी पहचान को लेकर इतना विवाद है? आज की इस वीडियो में हम नॉस्ट्रेडमस की उन भविष्यवाणियों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें सुनने के बाद शायद आपका इतिहास और भविष्य दोनों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि यूट्यूब हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। नॉस्ट्रेडमस की वो रहस्यमयी भविष्यवाणियां आखिर क्या कहती हैं? क्या सच में आने वाले समय में पूरी दुनिया पर फिर से सनातन संस्कृति का प्रभाव बढ़ेगा? क्या एक बार फिर संपूर्ण विश्व में भगवा ध्वज लहराता दिखाई देगा? क्या थी वो प्राचीन वैदिक सभ्यता जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और ज्ञान से भरपूर संस्कृति माना जाता है? और कैसे समय के साथ अलग अलग विचारधाराओं ने दुनिया को संघर्ष और अशांति की ओर धकेल दिया? आखिर कौन है शायरन जिसका जिक्र नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियों में किया है? क्या भविष्य में कोई ऐसा महान व्यक्ति आने वाला है जो पूरी दुनिया की सोच बदल देगा और गुरुवार को विशेष दिन घोषित करेगा? इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यही वजह है कि सनातन परंपरा को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवन पद्धतियों में गिना जाता है। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया की अनेक प्राचीन सभ्यताओं की जड़ें कहीं न कहीं वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। पुरानी खुदाइयों, शिलालेखों और धार्मिक प्रतीकों में भी ऐसे कई संकेत मिलते हैं जिन पर आज भी चर्चा होती रहती है। लेकिन समय के साथ दुनिया में अलग अलग विचारधाराएं उभरी और धर्मों के बीच संघर्ष भी बढ़ता गया। एक विचार दूसरे को दबाने की कोशिश करता रहा और इसी टकराव ने इंसानियत की शांति को कई बार प्रभावित किया। इसके बावजूद सनातन परंपरा, जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इतिहास में कई आक्रमण हुए, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, प्राचीन ज्ञान को मिटाने की कोशिशें हुईं, लेकिन फिर भी यह संस्कृति लगातार आगे बढ़ती रही। आज भी योग, ध्यान, आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान दुनिया के अलग अलग देशों में तेजी से फैल रहा है। लाखों लोग भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को लेकर आज फिर से चर्चा तेज हो गई है। कई लोग मानते हैं कि आने वाला समय आध्यात्मिक जागरण का हो सकता है, जहां दुनिया फिर से शांति, ज्ञान और संतुलन की ओर लौटेगी। और ये बातें सिर्फ कहानियां नहीं मानी जाती, बल्कि इन्हें दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने आज से लगभग 500 से 600 ईयर्स पहले ही आने वाले समय के कई बड़े बदलावों का संकेत दे दिया था। जैसे कहा जाता है, हीरे की असली पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। उसी तरह कई लोग मानते हैं कि नॉस्ट्रेडमस ने भी सनातन संस्कृति की उस शक्ति और प्रभाव को बहुत पहले ही समझ लिया था जो भविष्य में दुनिया को प्रभावित कर सकती है। उनका मानना था कि आने वाला समय आध्यात्मिक जागरण और प्राचीन ज्ञान की वापसी का हो सकता है। नॉस्ट्रेडमस का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी डी प्रोवेंस में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम माइकल डी नॉस्ट्रेदम था। वह पेशे से चिकित्सक, कवि और ज्योतिषी थे,
लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनकी रहस्यमयी भविष्यवाणियों की वजह से मिली। कहा जाता है कि वे अपनी विशेष गणनाओं और ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया करते थे। जब उन्होंने भविष्य की तस्वीर में आध्यात्मिकता और पूर्वी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को देखा तो उन्होंने उसे अपनी लेखनी में भी उतार दिया। नास्त्रेदमस ने अपने जीवन काल में हजारों भविष्यवाणियां लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ले प्रोफेतीज है, जिसमें उन्होंने चौपाइयों के रूप में अपनी भविष्यवाणियां दर्ज की थीं। उन्होंने कुल 12 सेंचुरीज लिखी, यानी लगभग 1200 चौपाइयां, जिनमें से करीब 955 आज भी उपलब्ध मानी जाती हैं। समर्थकों का दावा है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच साबित होती दिखाई दी हैं और इसी वजह से आज भी पूरी दुनिया में उनके नाम को लेकर रहस्य और चर्चा बनी हुई है। नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणियों को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने आने वाले हजारों वर्षों तक की घटनाओं का उल्लेख अपनी चौपाइयों में किया था। इनमें दुनिया के अलग अलग देशों, युद्धों, पॉलिटिकल बदलावों और बड़े नेताओं से जुड़ी बातें दर्ज बताई जाती हैं। कुछ लोग उनकी कुछ भविष्यवाणियों को इंडिया और हिंदू संस्कृति से भी जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक भविष्यवाणी में लिखा गया कि निर्वासन झेल चुकी एक महिला फिर सत्ता में लौटेगी, उसके विरोधी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और एक यादगार कार्यकाल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई लोग इस भविष्यवाणी को इंदिरा गांधी से जोड़ते हैं। 1977 के चुनावों में हार और सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने 1980 में दोबारा वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी उनसे मेल खाती दिखाई देती है। इसी तरह उनकी एक और चौपाई में एक ऐसे नेता का जिक्र मिलता है जो अपने देश से दूर रहकर अलग संस्कृति और भाषा वाले लोगों की मदद से हजारों लोगों का नेतृत्व करेगा और एक बड़े युद्ध का हिस्सा बनेगा। इस भविष्यवाणी को लेकर भी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं और कई इतिहासकार व शोधकर्ता इसे विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आज भी रहस्य, बहस और जिज्ञासा का विषय बनी हुई हैं। कई विद्वान नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश से दूर जाकर जापान और जर्मनी की मदद से इंडिया को आजाद कराने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जापानी सेना के सहयोग से वे रंगून के रास्ते आगे बढ़े और 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के क्षेत्रों तक पहुंच गए। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन अंतिम समय में एक्सपेक्टेड सैन्य सहायता न मिलने के कारण उनका अभियान सफल नहीं हो सका। इसी तरह की कई घटनाओं को लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं और यही कारण है कि उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है। अब बात आती है उस भविष्यवाणी की जिसे कई लोग सनातन धर्म और भारत के भविष्य से जोड़कर देखते हैं। नास्त्रेदमस ने लिखा था, 3 ओर से समुद्र से घिरी भूमि पर एक महान व्यक्ति जन्म लेगा जो गुरुवार को विशेष दिन घोषित करेगा। उसका प्रभाव और शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी और धरती तथा समुद्र पर उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं होगा। कई लोग इस भविष्यवाणी को इंडिया से जोड़ते हैं क्योंकि भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। साथ ही गुरुवार को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि इसी भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर और चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व जन्म ले चुके हैं। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि नास्त्रेदमस जिस महान पुरुष की बात कर रहे थे वह कोई आध्यात्मिक और असाधारण शक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है। कई व्याख्याओं में इसे कल्कि से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। मान्यता है कि जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हालांकि यह सभी बातें आस्था, धार्मिक मान्यताओं और भविष्यवाणियों की व्याख्याओं पर आधारित हैं, जिन पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। नास्त्रेदमस की एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी को लेकर भी काफी चर्चा होती है। इसमें उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली नेता का जिक्र किया है जिसे कुछ लोग आध्यात्मिक और पॉलिटिकल रूप से बेहद प्रभावशाली मानते हैं। भविष्यवाणी में लिखा गया है, 5 नदियों की प्रसिद्ध भूमि से एक महान नेता उभरेगा। उसका नाम वरण या शरण जैसा होगा। वह अपने शत्रुओं को एक विशेष शक्ति के माध्यम से परास्त करेगा और इस संघर्ष में कई लोगों की मृत्यु होगी। हालांकि इंडिया में अनेक पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, लेकिन 5 नदियों की भूमि का उल्लेख आते ही अधिकतर लोग पंजाब को याद करते हैं। पंजाब को ऐतिहासिक रूप से 5 नदियों की धरती कहा जाता है क्योंकि यहाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम जैसी नदियां बहती हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को पंचनद भी कहा जाता था, जिसका अर्थ ही है 5 नदियों की भूमि। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि नास्त्रेदमस जिस महापुरुष की बात कर रहे थे उसका संबंध संभवतः पंजाब से हो सकता है।
अगर पंजाब के इतिहास को देखें तो यह भूमि कई महान आध्यात्मिक और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की जन्मस्थली रही है। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जैसे महान संत और योद्धा इसी धरती से जुड़े रहे हैं। नास्त्रेदमस ने आगे शायरन नाम का भी उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा कि भविष्य में एक ऐसा व्यक्ति उभरेगा जिसे शुरुआत में पूरी दुनिया प्रेम करेगी, लेकिन बाद में वही व्यक्ति बेहद शक्तिशाली और भय पैदा करने वाला बन जाएगा। इसी शायरन शब्द को लेकर आज तक अलग अलग व्याख्याएं की जाती रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी नाम का संकेत हो सकता है जिसकी शुरुआत श अक्षर से होती हो। हालांकि इस शब्द का सही अर्थ आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शरण, वर्ण या इससे मिलते जुलते नामों से इसकी तुलना जरूर की जाती है। इसी कारण नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच रहस्य, जिज्ञासा और चर्चा का विषय बनी हुई हैं। नास्त्रेदमस की सबसे चर्चित भविष्यवाणियों में से एक में लिखा गया है, सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर आधारित धर्म से कहीं तेजी से आगे बढ़ेगा और उसे 2 घायल लोग भयभीत कर देंगे। अब इस भविष्यवाणी की अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है। कई लोग मानते हैं कि चांद पर आधारित धर्म का संकेत इस्लाम की ओर हो सकता है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर और कई धार्मिक पर्व चांद के अनुसार तय किए जाते हैं। वहीं सागरों के नाम वाला धर्म को कुछ लोग हिंदुइज्म से जोड़ते हैं, क्योंकि हिंद शब्द को कई लोग इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर से जोड़कर देखते हैं। इन पंक्तियों के आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य में हिंदू संस्कृति और वैदिक विचारधारा का प्रभाव दुनिया में तेजी से बढ़ेगा। अगर वर्तमान समय को देखें तो योग, ध्यान, आयुर्वेद और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिखाई देती है। इस्कॉन और ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्थाओं के माध्यम से सनातन संस्कृति दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में मंदिरों का निर्माण और यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती रुचि को भी लोग इसी बदलाव से जोड़कर देखते हैं। नास्त्रेदमस ने आगे लिखा था, लोग एक दूसरे के विरुद्ध एकजुट होंगे, लेकिन छल और षड्यंत्र अंततः असफल हो जाएंगे और धर्म लोगों को बांटेगा। अलग अलग विचारधाराएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगी। अगर आज की दुनिया को देखें तो कई जगह धर्म और विचारधारा के नाम पर संघर्ष दिखाई देता है। कई बार लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में दूसरों को गलत ठहराने लगते हैं, जिससे समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। इसी माहौल में नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भविष्य में कोई ऐसी विचारधारा उभरेगी जो बाकी सभी से अलग होकर दुनिया को नई दिशा देगी। हालांकि इन भविष्यवाणियों की व्याख्या अलग अलग लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई देती है, दुनिया धीरे धीरे आध्यात्मिकता, शांति और संतुलन की तलाश में आगे बढ़ रही है। और शायद इसी ओर इशारा करते हुए नास्त्रेदमस ने लिखा था, लंबे संघर्ष और वैचारिक टकराव के बाद दुनिया धीरे धीरे एक साझा सोच की ओर बढ़ेगी। अब जरा इतिहास के उस दौर की कल्पना कीजिए जब वैदिक ज्ञान और प्राचीन भारतीय परंपराओं का प्रभाव बहुत व्यापक माना जाता था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वर्तमान समय को कलयुग कहा जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 3100 BC मानी जाती है। इसके पहले सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग जैसे युगों का उल्लेख मिलता है। इन सभी युगों और घटनाओं का वर्णन वेद, महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। कई रिसर्च और पुरातात्विक अध्ययनों में भी यह माना गया है कि ये परंपराएं हजारों वर्षों पुरानी हैं। इतिहासकारों के अनुसार वेदों की रचना लगभग 1500 से 2000 BC या उससे भी पहले की मानी जाती है। यानी अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक संस्कृति का गहरा प्रभाव मौजूद था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती रिवर से जुड़ी सभ्यता, जिसे कई लोग 8 से 9000 ईयर्स पुरानी मानते हैं, उसमें भी वैदिक जीवन शैली से मिलते जुलते संकेत पाए गए हैं। उस समय लोगों की पहचान मुख्य रूप से प्रकृति और वैदिक परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है। प्रारंभिक वैदिक काल में मूर्ति पूजा की बजाय प्रकृति की उपासना को अधिक महत्व दिया जाता था। यज्ञ और हवन धार्मिक जीवन का प्रमुख हिस्सा थे। अग्नि को देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला माध्यम माना जाता था और हवन के जरिए देवताओं से जुड़ने की मान्यता थी। समय के साथ ऋषि, मुनियों और साधु संतों ने लोगों को सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण और प्रकृति से जुड़े अन्य देवताओं की उपासना के महत्व के बारे में बताया। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इसे ग्रंथों में संकलित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे समझ सकें। कई लोग मानते हैं कि उस समय प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन अधिक था। लोग पेड़ों, नदियों, पशु, पक्षियों और पर्यावरण को सम्मान देते थे और उनकी रक्षा को अपना कर्तव्य समझते थे। हालांकि समय के साथ समाज, मान्यताओं और जीवन शैली में बदलाव आते गए और दुनिया अलग अलग विचारधाराओं और धर्मों में बांटती चली गई।
लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नई विचारधाराएं और अलग अलग धर्म उभरते गए, दुनिया में वैचारिक टकराव भी बढ़ने लगा। कई लोगों का मानना है कि इसी दौर में वह प्राचीन वैदिक जीवन शैली धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। फिर भी कुछ संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस ज्ञान को बचाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसी वजह से यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और आज भी जीवित है। आज इसी परंपरा को हिंदुइज्म या सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। नाम भले बदल गए हों, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी वही मानी जाती है: प्रकृति का सम्मान, सभी देवी देवताओं की आराधना और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलना। शायद यही कारण है कि दुनिया भर में लोग योग, ध्यान, आयुर्वेद और भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई लोग इसे केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संतुलित तरीका मानते हैं। आज हिंदुइज्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक माना जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कौन सी विचारधारा कब दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ दे, यह कहना आसान नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां शायद उसी आध्यात्मिक विचारधारा की ओर संकेत करती हैं जो भविष्य में फिर से दुनिया को शांति, संतुलन और प्रकृति से जुड़ने का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि इन भविष्यवाणियों की अलग अलग व्याख्याएं हैं और हर व्यक्ति इसे अपने नजरिए से समझता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में दुनिया किसी एक आध्यात्मिक विचारधारा की ओर बढ़ सकती है, या फिर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का मतलब कुछ और हो सकता है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।